नमस्ते छात्रों हो, मैं हूँ रामनाथ जौरे। मेरे प्यारे छात्रों हो, आज के दिन हम देखने वाले हैं कक्षा 9वीं दूसरी इकाई में 6 नंबर की जो कविता पूरक पठन के अंतर्गत जो है निसर्ग वैभव। ये कविता जो है निसर्ग वैभव, ये कविता सुमित्रा नंदन पंत जी ने लिखी है। तो सुमित्रा नंदन पंत जी का परिचय देखना जरूरी है। इनका जन्म 20 मई 1900 कौसानी उत्तराखंड में, मृत्यु 28 दिसंबर 1977। पंत जी छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक है। वे प्रकृति के साथ साथ मानव सौंदर्य और आध्यात्मिक चेतना के भी कुशल कवि थे। सुमित्रा नंदन पंत जी की प्रमुख कृतियाँ वीणा, गुंजन, पल्लव, ग्राम्या, चिदंबरा, कला और बूढ़ा चांद आदि इनके काव्य संग्रह है। हार नाम का मतलब हार एक उपन्यास, 60 वर्ष, एक रेखांकन, आत्मकथनात्मक संस्मरण। निसर्ग वैभव इस कविता के संदर्भ में देखेंगे तो हमें देखने को मिलेगा रस की अनुभूति करने वाली निसर्ग वैभव ये कविता है। सुंदर अर्थ प्रकट करने वाली निसर्ग वैभव कविता है। हृदय की कोमल अनुभूतियों का साकार रूप देने वाली निसर्ग वैभव ये कविता है। प्रस्तुत रचना में प्राकृतिक वैभव अर्थात सौंदर्य, निसर्गरम्य अनुभूति, उदात्तता, आध्यात्मिकता, अद्भुत भाषा प्रभाव ये वर्णन शैली का साक्षात्कार होता है। तो देखेंगे कविता और कविता के साथ साथ उसी कविता का भावार्थ। कितनी सुंदरता बिखरी प्राकृतिक जगत में ईश्वर, कितनी सुंदरता बिखरी प्राकृतिक जगत में ईश्वर। कवि कहते हैं, हे ईश्वर, इस प्राकृतिक जगत में कितनी सुंदरता बिखरी हुई है। टपक रही गिरि शिखरों से झर लौट रही घाटी में, टपक रही गिरि शिखरों से झर लौट रही घाटी में। मतलब गिरि शिखरों पर घाटियों में कहीं धूप है, लिपटी धूप छाह में निश्वर, मतलब तो कहीं छाया पसरी हुई है। निश्वर यानी बिना आवाज़ किए। अनिल स्पर्श से पुलकित तृणदल, अनिल यानी पवन, पवन के लिए अनिल इस शब्द के द्वारा पुकारा है कवि ने। अनिल यानी पवन, वायु के स्पर्श से तृणदल पुलकित या प्रसन्न है। पुलकित यानी प्रसन्न। बहती सीमाहीन श्लेष्ण संगीत स्रोतसी, श्लेष्ण यानी मधुर, बहती सीमाहीन वायु के बहने से प्रतिदिन वनभूमि में अहरह वन भूमरमर, पत्तों के हिलने से होने वाली मरमर ध्वनि मधुर संगीत जैसी प्रतीत होती है। फूलों की ज्वालाएं आंखें करती शीतल, फूलों की ज्वालाएं आंखें करती शीतल। फूलों की शोभा नेत्रों को शीतलता प्रदान करती है। मतलब फूलों की शोभा के द्वारा नेत्रों को
शीतलता या ठंड सा लगता है। मुकुल अधर मधु पीते, मुकुल अधर मधु पीते, गुंजन भर मधुकर दल। मतलब भौरों के दल गुंजन करते हुए कलियों का मधुकर यानी भौरा रस पी रहे हैं। ये गुंजन मतलब गुनगुन इस प्रकार का आवाज़ कर कर ये अलग अलग फूलों पर बैठते हैं, कलियों पर बैठते हैं, और फूल और कलियों के बीच में जो रस होता है वो रस पीने का काम ये भौरे करते हैं। तितली उड़ती दूर कहीं पल्लव छाया में, रुक रुक गाती वन प्रिय कोयल। मतलब तितलियाँ उड़ रही है, इस प्रकार का माहौल है। तितलियाँ उड़ रही है दूर कहीं पल्लव छाया में। पल्लव यानी कोमल पत्ते है ना। बहुत सारी बगीचा में ऐसे कोमल पत्ते वाले बहुत सारे पौधे दिखाई देते हैं। तो इस कोमल पत्ते पर ये तितलियाँ उड़ रही है दूर कहीं घने वृक्षों के, दूर कहीं पल्लव छाया में मतलब कोमल पत्ते वाले, दूर कहीं घने वृक्षों के। रुक रुक गाती वन प्रिय कोकल, मध्य मधुर स्वर में कोयल गा रही है। कोयल का आवाज़ सुनाई दे रहा है। मतलब कोयल उसके आवाज़ में जैसे कि गाना गा रही है। इस प्रकार लेटी नीली छायाए, क्रोश क्रोश रवि किरणों में गुम्फित। रवि की कोमल किरणों दुर्बल में गुथी छाए लंबे तांडों पर पड़ रही है। दुरारोह भाती ढाले निश्चल तरंग सी स्तंभित। दुरारोह यानी ताड़ का पेड़, दुरारोह ताड़ का पेड़ जिस पर चढ़ना कठिन होता है। मतलब वो सबसे ज़्यादा या ऊंचा वो पेड़ होता है और ऊंचा होने के कारण उस पर कोई चढ़ना पसंद नहीं करता शायद। निश्चल तरंग सी स्तंभित, स्तंभित यानी स्थिर, निश्चल यानी स्थिर, स्तंभित यानी स्थिर और निश्चल यानी स्थिर। उसी प्रकार मतलब वो दुरारोह जो होता है वो स्थिर होता है और उस पर चढ़ने का कोई साहस या धाड़स कोई करता नहीं है, हिम्मत नहीं दिखाता। उसी प्रकार स्वर्ण भालगिरी सर्वप्रथम करती उषा अभिनंदन। सूरज की स्वर्णिम किरणें सर्वप्रथम इन गिरी शिखरों का अभिनंदन करती है। मतलब सूरज की स्वर्णिम जो किरणें होती है वो सर्वप्रथम या सबसे पहले जो गिरी शिखरें होती है, गिरी शिखर मतलब शिखर यानी गिरी या पर्वत का ऊपर वाला जो सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है उन्हें गिरी शिखर ऐसा कहा गया है। तो गिरी शिखर का सबसे ऊपर वाले भागों का वो अभिनंदन करते हैं। सांझ यही सोती छिप, सांझ यही जनहीन वनों में, निर्जन में कर संध्या वंदन। निर्जन यानी जनहीन, संध्या वंदन करके छिपकर सो जाती है। अपलक तारापत शशि मुख का, अपलक यानी बिना पलक झपकाए, बिना पलक झपकाए। तो रात्रि में आकाश में अनगिनत तारे और चंद्रमा दर्पण जैसे लगते हैं। बनता लेखा दर्पण, बनता लेखा दर्पण मतलब चंद्रमा दर्पण जैसे लगते हैं। मतलब दर्पण में जैसा दिखाई देता है, जैसा है उस प्रकार वैसा ही आकाश में रात के समय यानी रात्रि के समय ऐसा साफ साफ दिखाई देता है। यही शैल कंधों पर सोया, शैल यानी पर्वत, यही पर्वतों के कंधों पर सोई हुई जगता गंध समीरण, सुगंधित वायु जग जाती है। मतलब यही पर्वतों के कंधों पर ये सुगंधित वायु क्या होता है, जग जाती है। मतलब उस पर ये क्या करता है, बैठता है। इस प्रकार का दृश्य साफ साफ दिखाई देता है, ऐसा वर्णन किया है। सद्य स्फुट सौंदर्य राशि सम्मोहन भरती मन में,
यह खिला हुआ सौंदर्य मन को मोहित करता है, मन को बड़ा अचरज सा लगता है, आश्चर्यचकित करता है या अचरज सा दिखाई देता है। तो ये इस बात पर ये खिला हुआ सौंदर्य देखने के बाद, निसर्ग का वैभव देखने के बाद मन को ये मोहित करता है, यानी प्रसन्न करता है। कितना विस्मयकर वैचित्र्य भरा पर्वत जीवन में, वैचित्र्य यानी अनोखापन। तो कितना ये अनोखापन है कि पर्वत प्रदेश के जीवन में, मतलब पर्वत प्रदेश के भागों में हम जाएंगे, देखेंगे, तब ऐसा वहाँ देखने को मिलता है कि एक आश्चर्यजनक विचित्राए, मतलब विचित्र इस प्रकार की स्थिति वहाँ देखने को मिलती है। खग चखते फल, खग यानी पक्षी, पक्षी फल खाते हैं, पक्षी फल खाते हैं, तब वो जो दिखाई देता है वो चित्र, वो किस प्रकार होता है। तो कुतर रही गिलहरिया कोपल, गिलहरिया कोपल या कोमल फलों को कुतरती रहती है, मतलब कुतरती है, और वो फल भी वो क्या करती है, गिलहरिया खाती है। देख लीजिए, मतलब पक्षी, अलग अलग प्रकार के पक्षी क्या करते हैं, फल खाते हैं। तो उसमें से गिलहरी का उदाहरण देकर उन्होंने समझाया है कवि ने कि गिलहरिया कोमल फलों को कुतरती रहती है। जो जो कोमल फल दिखाई देते हैं उन्हें, वो कोमल फलों को छोड़ती नहीं, तो कोमल फल पर वो अटैक करती है और कुतरती रहती है। वन पशु सब लगते प्रसन्न। और इस प्रकार के माहौल में, ऐसा माहौल बना है, तो ऐसे माहौल में वन में रहने वाले पशु इस मरकत यानी पन्ना, ऐसे पन्ने पर परिचित मरकत आंगन में, जैसे आंगन में प्रसन्न दिखाई पड़ते हैं। और इस प्रकार के, जैसे कि वन में रहने वाले पशु जब आंगन में आते हैं, तो ऐसा ये सब करके आने के बाद शायद आंगन में आकर भी वो कैसे दिखाई देते हैं, प्रसन्नता उनके चेहरे पर दिखाई देती है, मतलब वो प्रसन्न ऐसे लगते हैं। स्वाभाविक यदि मुझे याद आता ईश्वर इस क्षण में, जड़ जग इतना सुंदर जब, चेतन जग में क्या कारण रहता अहरह जो। मतलब ईश्वर, मुझे ऐसे क्षणों में मनुष्य जगत का ध्यान आता है, जड़ संसार में इतना सौंदर्य बिखरा पड़ा है, क्या कारण हो सकता है, क्या कारण है कि बुद्धिमान मनुष्य के जीवन में प्रतिदिन चिंता और संघर्ष छाया रहता है। विषन्न जीवन मन का संघर्षण, मतलब जीवन में प्रतिदिन चिंता और संघर्ष छाया रहता है। एक बुद्धिमान मनुष्य के जीवन में ही ऐसा क्यों दिखाई देता है कि प्रतिदिन, हर दिन चिंता और संघर्ष की छाया उनके मन में, बुद्धिमान मनुष्य के ही मन में इस प्रकार की स्थिति क्यों उत्पन्न होती है। एक कवि को ये पड़ा हुआ सवाल या प्रश्न है। मनुज प्रकृति का करना फिर नव विश्लेषण संश्लेषण, मतलब हमें मानव प्रकृति का पुनः विश्लेषण करना होगा। ईश्वर का प्रतिनिधि नर, मतलब पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि मनुष्य क्यों, मनुष्य ही क्यों ईश्वर का प्रतिनिधि बन सकता है, बाकी पशु पंक्षी क्यों नहीं बन पाते। इस प्रकार कहा है, अभिशापित हो उसका जीवन। और इसी वास्ते मतलब पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि केवल मनुष्य कर रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों कर रहा है, तो इसका कारण है कि ऐसे शापग्रस्त जीवन व्यतीत कर रहा है। जैसे कि वो शापग्रस्त जीवन है, ये मनुष्य का जो जीवन है ये अभिशापित हो उसका जीवन, मतलब इसी वजह से ये मनुष्य का जीवन शापग्रस्त जीवन वो क्या कर रहा है, मनुष्य व्यतीत कर रहा है। लगता अपनी क्षुद्र अहंता ही में, ऐसा लगता है वह अपने तुच्छ अहंकार में ही सीमित केंद्रित, मतलब सीमित हो गया है, सो केंद्रित हो गया है, छिन्न हो गया विश्व चेतना से। पूरी वसुधा एक परिवार है, ऐसी धारणा की गई है, यहाँ दिखाई है। मानव मन निश्चित उसके मन से समाप्त हो गई है। मतलब ये मनुष्य स्वयं केंद्रित बनने के कारण, सीमित होने के कारण पूरी वसुधा एक परिवार है। पूरी वसुधा क्या है, ये वसुधा यानी धरती, ये जो धरती है, ये जो धरनी माता है, ये पूरी एक परिवार की तरह है, ऐसी धारणा की है। मतलब ऐसा माना है कि उसके मन से समाप्त हो गई है।
मानव मन निश्चित उसके मन से समाप्त हो गई है। धन्यवाद। जय हिंद।